मित्रों नमन। आज चर्चा का विषय रहेगा मनुष्य भटका हुआ परमात्मा है। मगर इस चर्चा से पहले आपको जो पहले वीडियो डाली गई है परमात्मा का स्वरूप, उसको देखना और सुनना अति आवश्यक है। तो चर्चा करते हैं। मनुष्य भटका हुआ परमात्मा है। मनुष्य अपनी वास्तविक सत्ता एवं अपने सत्य के बोध को भूल गया है। यही बात उसको याद दिलाने के लिए जप तप ध्यान पूजा पाठ कीर्तन कर्मकांड सब इसीलिए किए जाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी भीतर जो उसकी ऊर्जा है, भीतर जो शक्ति है इंसान के अंदर भरी है, उसका बोध हो जाए। है तो भीतर पूरा का पूरा परमात्मा, मगर बोध नहीं है। उसी बोध कराने के लिए जप तप कुंडलनी ध्यान आदि सब किए जाते हैं। मैंने सुना है किसी पहाड़ी स्थान पे एक लड़की की शादी हुई। कन्या के पति के पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी। उसने सुहाग रात को अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के नाम उपहार स्वरूप में भेंट कर दिया। कन्या भी अभी बहुत छोटी उम्र की थी। वह ससुराल में सहमी सहमी डरी डरी सी रहती थी। ससुराल के कुछ लोग उसे अत्यधिक कष्ट भी देते थे, जो वह संस्कार और सभ्यता के कारण अपने पति को बताती भी नहीं थी। वह कन्या बहुत ही दयालु, सच्ची और सरल हृदय की थी। एक बार उस घर के नौकर ने, जो कि कन्या के घर में काम करता था, उससे कोई गलती हो गई जो माफ़ की जा सकती थी, मगर परिवार वालों ने उस गलती पर नौकर के साथ अत्यधिक दुराचार व्यवहार किया। उसको मारा पीटा, उसका सारा सामान घर से फेंक दिया, घर से निकाल दिया, क्योंकि वह किसी न किसी बहाने नौकर को निकालना चाहते थे, ताकि नवविवाहिता ये जो अभी अभी शादी हो कर के कन्या आई थी, इस पर घर का जितना काम का बोझ हो सब डाल दिया जाए। वह कन्या सब देखती रही कि नौकर के साथ वास्तव में गलत हो रहा है, मगर वह डरी डरी सी थी, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। क्यों? अभी उसको अपने अधिकार का बोध नहीं था। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने नौकर वाली पूरी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुमने नौकर को रोका क्यों नहीं? उसे जाने क्यों दिया? उस पर होने वाले इतने अन्याय को तुम सहन करती रही, देखती रही। अरे अब तुम पूरे जायदाद के आधे के मालिक हो। मैंने तुमको अपनी आधी संपत्ति दे रखी, तुम्हारे नाम कर रखी है। अब तुम कुछ भी निर्णय लेने में समर्थ हो। पति ने पत्नी के समस्त अधिकारों को याद दिलाया और एक दिन बाहर ले जाकर उसको पूरे स्टेट में घुमाया और दिखाकर बोला कि यह सारे के सारे खेत खलिहान बाग बगीचे पूरी स्टेट यह तुम्हारी है। वसीयत के मुताबिक ये सारी की सारी तुम्हारी है। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें तय कर सकती हो। बस फिर क्या था? अपनी संपत्ति और अपने अधिकारों की याद आते ही उसने आश्चर्य से देखा और एक लंबी सांस ली। उस दिन से उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई, क्योंकि जो संपत्ति वसीयत के मुताबिक उसकी थी, अब उस संपत्ति का साक्षात्कार उसने कर लिया
और उसके जीवन जीने का अंदाज बदल गया। पति ने उसे आधे स्टेट का मालिक बना दिया था। यह सब विवाह के 7 फेरे पड़ते ही उसका हो चुका था। लेकिन सीधी सरल कन्या को अपने अधिकारों का बोध नहीं था, एहसास नहीं था, या कहें वह भूल गई थी। याद आते ही सब बदल गया। उसके पहले के जीवन और अब के जीवन की शैली में जमीन आसमान का अंतर हो गया। उसके विचार बदल गए, वाणी बदल गई। अब उस हो तो पहले, संपत्ति तो उसकी पहले ही थी, मगर बोध अब हुआ ना। एक कहावत आपने सुनी होगी कि माया पाताल में बोले कप्पाल में। जिसके पास संपत्ति होती है ना, उसकी वाणी से, उसके आवाज़ की जोश से पता चलता है कि व्यक्ति कितना संपन्न और कितना संपत्ति वाला है। उसके रहने सहने का ढंग, कपड़े, इससे अंदाज़ा नहीं होता है। उसकी वाणी स्पष्ट कराती है कि व्यक्ति कितना संपत्तिशाली है। उसकी आवाज़ का जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी कहते हैं कि माया पाताल में बोले कप्पाल में। और जिसके पास कुछ नहीं होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ऊपर से कितना भी पहन ले, सज ले, धज ले, अच्छे कपड़े पहन ले, मगर उसकी आवाज़ जवान दबी दबी ही रहती है। तो केवल याद दिलाने की बात है। परमात्मा तो पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर है। अब ये तुम्हें याद कैसे आए, तुम्हें बोध कैसे हो, उसी बोध के लिए जप, तप, तपश्चर्या आदि सब ऋषियों ने बनाए हैं। यही स्थिति मनुष्य की है। भूलवश वह अपने को दीनहीन, उदास, लाचार, परेशान, अभावग्रस्त, वह हमेशा अज्ञानी समझता रहता है। ज्ञान के चक्कर में जीवन भर इधर उधर भगता रहता है। ये जप, तप, योग, तपस्या का अभ्यास करने के बाद जब समाधि फलती है तो उसको याद आ जाता है कि मैं वही हूँ जिसको मैं जन्मों जन्मों से खोज रहा था। इसलिए परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है। केवल एक झटके के साथ याद आने की देरी है, बस। उसी झटके का नाम आत्म साक्षात्कार है, या कह लें उसी का नाम समाधि है, जहाँ सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैंने एक कहानी सुनी है। किसी देश में एक राजा था। उसके कुंवर बहादुर नाम की इकलौती संतान थी। अकेली संतान होने के कारण कुंवर बहादुर बहुत बिगड़ गया था। सभी प्रकार के दुर्गुण, दुराचार उसके अंदर आ गए थे। राजा ने परेशान होकर उसको अपने राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। मंत्रियों और राज सैनिकों के द्वारा कुंवर बहादुर को देश निकाले जाने के कारण कुंवर बहादुर बहुत परेशान और दुखी था। राजा का बेटा था, मेहनत करने की आदत नहीं थी। कुछ दिन तो राजा का बेटा मान करके लोगों ने भोजन का प्रबंध कर दिया। समय बीतते बीतते धीरे धीरे लोग भूलने लगे और उसकी हालत ये हो गई कि उसके कपड़े, जूते सब पुराने हो गए, घिसे पीटे हो गए। काम तो कर नहीं सकता था, भीख मांगनी शुरू कर दी। वर्षों तक भिखारियों जैसी स्थिति में आ गया। कहीं भी मांग लेता, खा लेता, और जहाँ रात होती वहीं सो जाता। गलियों में, सड़कों पर, पेड़ के नीचे, जहाँ भी स्थान मिलता और रात्रि को वो सो जाता। दिन में भिक्षा मांग कर खाता, रात्र में कहीं भी सो जाता।
इस तरह उसका जीवन धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। समय और लंबा बीतता चला गया। अब वह भूल ही गया था कि वह राजा का बेटा है। अभाव और भिखारीपन ही उसे रास आने लगा। कुछ काम नहीं करना पड़ता था, मैले कुचैले कपड़े थे, भीख मांगी और खाया और शाम को सो गया। यही उसके जीवन की शैली बन गई। धीरे धीरे इस तरह 40 वर्षों का समय व्यतीत हो गया। अब वह अपने विषय में सब कुछ भूल चुका था। उधर राजा भी अब बूढ़ा होने लगा था। कब उसका अंतिम समय आ जाए कुछ पता नहीं था। अब वह अपने वारिस को लेकर चिंता करने लगा कि उसके बाद उसके राजपाट को कौन संभालेगा। उसे अपने लड़के की याद आने लगी। आखिर लड़का तो था ही, उसी का अंश था। वह जैसा भी था आखिर था तो राजा का बेटा ही। अतः राजा ने उसे खोजने के लिए चारों ओर सैनिक दौड़ा दिए। जो पुराने उसके मंत्रीगण थे वो उसको पहचानते थे। 40 साल का समय बहुत लंबा होता है। काफी खोजबीन करने के बाद एक दिन सड़क के किनारे पुराने कपड़ों में, चिथड़ों में लिपटा हुआ राजा का बेटा बैठा हुआ मिल गया। राजा के सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह सहमा सा, डरा सा खड़ा था। सैनिकों ने कहा, चलो, राजा ने तुमको बुलाया है। उसने कहा, कौन राजा, क्यों बुलाया है? मैं किस लायक हूं? मैं नहीं जा सकता हूं। यहां मुझे अच्छी तरह भीख मिल रही है, पेट भर जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक राजा के एक पुराने मंत्री ने जोर से आवाज लगाई, कुंवर बहादुर। वह आवाज उसने सुनते ही उसके कान में सनसनी फैल गई। आवाज बचपन की चिर परिचित सुनी हुई आवाज थी। आवाज सुनते ही कुंवर बहादुर उठ खड़ा हुआ। बूढ़े मंत्री ने उसको सब कुछ याद दिला दिया कि तुम राजा के बेटे कुंवर बहादुर हो। 40 वर्ष पहले राजा ने तुमको राज से निकाल दिया था। अब तुम्हारे पिता वृद्ध हो गए हैं, उनका अंतिम समय आ गया है। राजपाट संभालने के लिए तुमको बुलाया है, कृपया आप महल चलिए। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही कुंवर बहादुर की पूर्व की स्मृति अचानक वापस आ गई। उसकी आवाज़ की भाव भंगिमाएं सारी की सारी बदल गईं। शरीर के तेवर बदल गए। उसने राजसी अंदाज में आदेश दिया कि मेरे वस्त्र लाओ, मेरा रथ लाओ, महल चलो। इस प्रकार राजा का तो जो राजा था तो राजा ही, मगर 40 वर्षों में वो भूल चुका था कि वह राजा का पुत्र है। उसको याद दिलाने की बात थी बस कि सारा का सारा बदल गया। उसी प्रकार मनुष्य भटका हुआ परमात्मा है। केवल याद दिलाने की बात है कि तत्त्वमसि श्वेत केतु, सोहं, तुम वही हो, तत्त्वमसि श्वेत केतु। अब यह कैसे संभव है? जप तप ध्यान योग समाधि आत्म साक्षात्कार के द्वारा जब उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में कौन है, फिर उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है। अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष उसके अंदर बिना कहे स्वयं भीतर से हो जाता है। इसी को कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, सोहं। इन्हीं विचारधाराओं को लेकर के
मैंने एक दिव्य ऊर्जा के नाम से पुस्तक लिखी है, जिसमें सारे के सारे सनातन धर्म के द्वारा होते हुए एक एक कदम बढ़ते हुए सनातन धर्म की विधियों का परिपालन करते हुए जो मील के पत्थर की तरह आपकी अंतर यात्रा पर काम करेंगी, उसको पूरा का पूरा व्याख्या करते हुए समझाते हुए उस बुक में मैंने विस्तार से वर्णन किया है। जो मित्र पूरी पुस्तक मंगाना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9897727441। और जो इसको प्रयोग रूप में अभ्यास करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यानी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपना बोध करना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं मेरी कुटिया में। मैं चाहता हूं कि मेरे विचारों को, जिनको मेरे विचार अच्छे लगे हों, आप अपने धार्मिक मित्रों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इससे संबंधित जब मैं अगली चर्चा कोई पोस्ट करूं उसकी सूचना आपको सर्वप्रथम पहले मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर कभी मिलते हैं।